हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। आपने ऊपर लिखा हुआ देख लिया है। तो एवरेज का टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर मैं क्वांट की रीढ़ की हड्डी बोलूँ ना, बैकबोन, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो क्यों। क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और इनडायरेक्टली, दोनों क्वेश्चन आते हैं इससे। इसलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कहाँ मिल जाएंगे आपको? प्री में देखने मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इनडायरेक्टली डीआई, केसलेट, ठीक है, इसमें भरपूर इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूँ ना, अगर एक क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा तो चार क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ जाएंगे। तो मतलब पांच क्वेश्चन इसके एक पेपर में आपको सीधे सीधे मिल सकते हैं देखने के लिए। तो इसलिए इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। अब एक टॉपिक तो ये हो गया जो बैकबोन कह सकते हैं हम क्वांट में। दूसरा कौन सा है? परसेंटेज। और तीसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और एवरेज मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं। अब आपको वो कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है और आप चाहते हो कि सबके पास बराबर बराबर जाए। तो आप क्या करोगे कि जितने भी आप आपके पास आर्टिकल है ना, उनको आप उनका ऐड करोगे, सम करोगे, और जितने भी लोग में आपको डिवाइड करनी है, मतलब देनी है, उससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये सिंपल होता है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला भी होता है ना वो यही होता है, एवरेज का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला इसका? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये यूज़ करेंगे हम, बट अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जिसमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती। केवल ऑब्जर्वेशन से ही ना आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मिस्टर ए हैं, ठीक है, इनके पास कितने आइटम है? इनके पास तीन आइटम है। ठीक है, एक आइटम हो गया 10, दूसरा हो गया 20, और तीसरा हो गया 30। ठीक है, तो अब इनको ये आइटम्स ना, इनके डिस्ट्रीब्यूट करने पांच लोगों में। ठीक है, पांच लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब बताओ कैसे कैसे देंगे पांच लोगों को आइटम? तो आप कहोगे इन पहले जान लो कि मिस्टर ए के पास टोटल आइटम कितना है। आप कहोगे 10 ये हैं टाइप वन के, टाइप टू के कितने हैं? इतने, टाइप थ्री के इतने हैं। ठीक है, इसमें अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि टाइप वन के इतने देने हैं कि टाइप टू के इतने देने हैं, नहीं, कितने भी देने हैं बस देने हैं। ठीक है, तो इनके पास टोटल आइटम कितने हो गए? आप कहोगे 20 और 30 50, 50 और 10 60। और कितने लोगों में देने हैं? आप कहोगे पाँच लोगों में। तो फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो कितना हो गया ऑल ऑब्जर्वेशन का सम? 60। और कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब कितने लोगों को देना है? आप कहोगे पाँच। तो कितना आ जाएगा? 12। मतलब हर आदमी को आप 12 12 आइटम दोगे तो टोटल आइटम कितने हो जाएंगे? 60। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन से 3 से डिवाइड मत कर देना। तीन, ये तीन तरह के आइटम है। देखो जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिया है क्योंकि लोगों को फॉर्मूला तो पता होता है, बट ये सच्ची में क्या होता है वो नहीं पता होता। हमने बात करी इस समय बांटने की पाँच लोगों को। ठीक है, हमें पाँच लोगों को बांटना है, इसलिए हमने यहाँ पाँच से डिवाइड करा है। अगर तीन लोगों को बांटना होता तो हम तीन से डिवाइड करते, तो एक आदमी को 20 आर्टिकल मिलते। ठीक है, बट हमको बांटने कितने हैं? पाँच लोगों को। ठीक है, इसलिए हमने पाँच से डिवाइड किया है। देखो सपोज पाँच आदमी है, कौन है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी। छः हो गए क्या ये? ठीक है, तो ये छः हो गए, इन्हें छोड़ो, जी को हटा दो। अब देखो मैंने इसको 12 दे दिए, इसको 12 दे दिए, इसको 12 दे दिए, इसको 12 दे दिए, इसको 12 दे दिए। तो इनका सम कितना हो जाएगा? आप लोग 12 24 36 48 60, 60 हो गए ना। देखो, और कितने थे? 60 ही थे। अगर मैंने तीन से डिवाइड किया होता तो कैसे होते? इसको मैं 20 देता, इसको 20 देता, इसको 20 देता। अब बाकी दो को क्या दूँ? क्योंकि यहीं 60 हो गए, इसलिए हमने पाँच से डिवाइड किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने लोगों में कितनी जगह वो आइटम डिवाइड करना है, उससे हमको डिवाइड करना होता है। देखो डिवाइड जिस और डिवाइड दोनों जगह डिवाइड ही वर्ड आ रहा है।
कितने लोगों में डिवाइड करना है, उससे हमको डिवाइड करना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होगे। ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है ऐसे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पूरी जानकारी दूँ। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले के ऊपर पढ़ने से पहले हम इसको देखेंगे। ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हम पहले बॉली टाइप देखेंगे। मानो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो पूछता हूँ कि इस सीरीज़ का एवरेज कितना होगा। तो जो नॉर्मल मेथड है वो क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, आप कहोगे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो कितना हो जाएगा सम, आप कहोगे 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 तो 30, 30 अपॉन 5 कितना आ गया 6। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले से। बट ऑब्जर्वेशन से कैसे होगा, आप कहोगे कि कितने, पता क्या चलता है कि एवरेज जो होता है ना, वो क्या होता है, वो बीच वाला नंबर होता है। जितने नंबर इधर होंगे उतने ही नंबर इधर होंगे। ठीक है, एवरेज में। अब देखो अपना ये वाला नंबर देखो, ये 6 है, ये बीच में ये ना, देखो इधर एक नंबर है, 2 नंबर, इधर भी 2 नंबर है। ठीक है, अब देखो 6 के इस साइड भी 2 नंबर है, राइट हैंड साइड में भी, और 6 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इस नंबर का एवरेज है वो 6 है। देखो ये ऑब्जर्वेशन हमने निकाल दिया 6, और हॉर्स निकालोगे तो भी 6 ही आ रहा है। अब एक एग्जांपल और लो, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब इसका ये जो सीरीज़ है, अब इसका एवरेज बताओ। अगर आप देखो सम से करोगे फॉर्मूले से, तो आप क्या करोगे, फिर से सम करोगे सबका। 12, 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22, यही करोगे ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो कितनी है, आप कहोगे 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ गया। अब देखो इनका सम कितना होगा, आप कहोगे 10 और 12 होते हैं 22, 14 और 16 होते हैं 30। तो 22 और 30 कितना होगा, आप कहोगे 52। ठीक है, और देखो ये कितना है, आप कहोगे 20 + 22 होता है 42, 42 और प्लस ये वाला 18। अब देखो 52 और प्लस है 60, 60 + 10 70, 70 और 42 कितना होगा, आप कहोगे 112। ठीक है, तो आ गया 112 डिवाइड बाई 7। तो 16 × 7 कितना होता है, 112। ठीक है, अब देखो ये तो था फॉर्मूले से। बट अगर हम इसी चीज़ को किससे करेंगे, ऑब्जर्वेशन से, तो आप कहोगे कि ऐसा नंबर ढूंढ लो जो बीच में हो, क्योंकि सबका डिफरेंस 2 ही है ना। देखो 2 ही है ना सबका डिफरेंस, सबका डिफरेंस कितना है, सेम है। जब डिफरेंस सेम होगा तो हम बीच का एक नंबर ढूंढ लेंगे। अब देखो ये कितने हो गए, 3 इस साइड हो गए, 1 2 3, 3 इस साइड हो गए, बचा क्या आपका 16। तो इसका आंसर कितना हो गया 16। ठीक है, अगर कोई नंबर होता एग्जाम्पल 3, ठीक है एग्जाम्पल 3 लेते हैं पहले, 10 12 छोटे नंबर्स लेते हैं चलो, 1 3 5 7 और 9। अब इसका एवरेज बताओ। आप कहोगे देखो ये 5 है, 5 के इस साइड भी 2 नंबर लिखे हैं, इस साइड भी 2 नंबर लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज हो गया 5। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप कर लो। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 हैं। अब देखो 9 और 1 आप कहोगे 10, 10 और 8 18, 18 और 7 आप कहोगे 25 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ भी सब में डिफरेंस कितना था, 1 था। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आप ये वाली अप्रोच लगाओगे, ये वाली अप्रोच, ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, इसको वैलिडेट करके देख लेते हैं कि सच्ची में ऐसा हो भी रहा है कि ये मन का वहम है केवल। देखो 1 3 5 7, अब ले लो इसको 8। ठीक है, अगर आप देखो इसको हम किससे करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन से, तो इसके आंसर तो फिर 5 आना चाहिए उसके हिसाब से। बट अब फॉर्मूले से करके देखते हैं कितना आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 8 अपॉन
कितना ऑब्जर्वेशंस हैं आप कहोगे 5। ठीक है, अब देखो 7 5 12, 12 8 20, 20 4 24, तो 24/5 है। तो मतलब क्या है, ये तो 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी डिफरेंस सारे डिजिट्स में सेम नहीं होगा तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर डिफरेंस सेम होगा तो कोई भी नंबर हो ऑब्जर्वेशन हमारी लगेगी। ठीक है, तो एक चीज़ हो गया ये। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, बहुत क्लासिक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 क्या है, 2 3 5 7 11 13। अब देखो ये सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे कि क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको इनका क्या बताना है, एवरेज। एवरेज कितना है, अब देखो आप कहोगे यार इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना ऑब्जर्वेशन तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया डिफरेंस। अगर 2 ही डिफरेंस होता तो सब में सेम हो जाता, फिर हम ऑब्जर्वेशन लगा लेते। ठीक है, बट अभी नहीं ले सकता। तो अभी क्या निकलेगा फॉर्मूला से, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। तो कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 6। तो इन सब का सम कितना आएगा आप कहोगे 3 2 5, 5 5 10। ठीक है, 10 और ये हो गया कितना, 20, 30 हो गया, 30 और 11 आप कहोगे 41/6। ठीक है, कितना आ गया 41/6। ठीक है, अब आपने फिर से देखा ना कि जब डिफरेंस सेम नहीं है तो अपना वो नहीं लगेगा ऑब्जर्वेशन वाला। तो ये हो गया एक तरीका। चलो ये तो नंबर्स में तो आपको आसानी से दिख गए। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक, अब देखो 5 नंबर्स हैं। अब मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन पूरा, बहुत टाइम लग जाएगा फिर। ठीक है, ध्यान से सुनना। 5 नंबर्स हैं और नहीं, देखो 5 नंबर्स हैं। ठीक है, अब जो इनका एवरेज है वो कितना है, वो है x। एवरेज है x। अब मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। अब आप ये बताओ मेरे को। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि अगर एवरेज x है तो अभी तो मेरे को नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो क्या पता ये x+1 हो, x+ कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी मेरे को नहीं पता कि इसके अलावा कि कोई और डिजिट्स क्या है अपने पास। बट मैं इसमें कंडीशन डाल देता हूँ एक, प्रोवाइडेड दैट ऑल नंबर्स आर इवन। ठीक है, तो ये कंडीशन 1 हो गई कि सारे के सारे नंबर इवन है। तो आप कहोगे अगर सारे नंबर इवन है तो मतलब हर किसी नंबर के बीच में क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा। देखो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, ये सारे इवन है ना। तो इन सब के बीच में 2 का ही तो डिफरेंस है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अगर मेरा नंबर एवरेज x है तो एवरेज कौन सा होता है, वो बीच वाला नंबर। ठीक है, जिसके दोनों साइड में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सेम होते हैं। तो देखो यही वाला है ना जिसमें इधर और उधर दोनों साइड नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। आप कहोगे बिल्कुल सही। तो ये हो गया अपना x। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट बताना है, और उसने बोला है कि इवन नंबर है। तो अगर ये x है तो ये हो जाएगा x+2, ये हो जाएगा x+4, ये हो जाएगा x-2, ये हो जाएगा x-4। तो देखो फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया, x-4, लास्ट टर्म कितना हो गया, x+4। अगर वो x की कोई वैल्यू देता तो हम निकाल देते। ठीक है, अगर इसमें ही बोलता प्रोवाइडेड ऑल नंबर्स आर ऑड, तो आप बताओ कि अगर ऑड लिख देता है यहाँ पे तो क्या हमारा आंसर होता। तो आप कहते एक्स सेम यही रहता, बस अगर न्यूमेरिकल पे दे देता वैल्यू तो वो ऑड हो जाती, और उसमें दे देता इवन में तो इवन हो जाएंगी। बट वेरिएबल फॉर्म में आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो ये थी अपनी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 7। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। देखो 3 नंबर हैं, 1 2 3। ठीक है, इन 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो है आपके पास y। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं 5 टर्म कर दूं, टोटल टोटल 5 टर्म कर दूं, ठीक है, तो आप एवरेज बताओ मेरे को कितना होगा। तो आप कहोगे कि अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर एवरेज वाई है तो हो सकता है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या कहा, इन सब का मेरे को सम चाहिए अपॉन 3। बट मुझे नहीं पता कि इन सब में सीक्वेंस क्या है, कि ये इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ, अगर मैंने आपको सब में डिफरेंस दे दिया, कीपिंग डी इक्वल्स टू सेम, ठीक है, अब मैंने आपको डिफरेंस दे दिया सब में सेम, तो आप बताओ क्या होगा। तो आप क्या होगा, देखो तूने डिफरेंस सेम दे दिया तो मतलब इसका डी और इसका डी होंगे बराबर। तो हमें एक ऐसे टर्म देखना है जिसके बीच में और राइट साइड में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स हों। तो आप कहोगे यहाँ तो मुझे ये वाला टर्म भी दिख रहा है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, ठीक है। अब मैं ये ए बी सी रफ कर दे रहा हूँ, आपको समझ में तो आ गया होगा ना ये, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो उसने बोला था 3 नंबर का एवरेज क्या है, वाई है, तो ये आ गया वाई, ठीक। फिर उसने क्या बोला कि 2 टर्म और बढ़ा दिए, मतलब टोटल 5 टर्म्स कर दिए, टोटल 5 टर्म्स। तो उसका एवरेज बताना है। आप कहोगे एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, अब 5 ये हो गया, ठीक। अब देखो उसने कहा था ये वाई है और उसने कहा कि डिफरेंस सेम है। अब मुझे नहीं पता कि डिफरेंस क्या है, वो एक का है कि दो का है कि तीन का है कि चार का है कि 100 का है, कितने का है, मुझे नहीं पता कि डिफरेंस कितना है। तो आप कहोगे कि आंसर कैन नॉट बी फाउंड। फिर मैं आगे बोल दूँ, कीपिंग द डिफरेंस इक्वल्स टू सेम इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब मैंने क्या डिफरेंस कर दिया आपको, 3 है। तो आप कहोगे अगर 3 है तो ये हो जाएगा y+3, y+3। फिर ये कितना हो जाएगा, तो आपके सारे निकालने बैठोगे क्या, तो मैं क्या कहूँगा, नहीं आपको सारे नहीं निकालने। उसने क्या बोला है हमसे कि जो 5th डिजिट है, 5 टर्म होने के बाद में जो एवरेज है वो बताना है। तो आप कहोगे कि 5 है तो बीच वाला के इस साइड भी दो होंगे, इस साइड भी दो होंगे, तो आप कहोगे ये दो हो गए, ये दो हो गए, तो बीच में टर्म कौन सा आ गया, ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज क्या हो गया इसका, y+3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 में यही तो है ना जो बीच में है, क्योंकि इधर भी 2 आ गए, इधर भी 2 आ गए, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, y+3, ठीक है। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं किसी को दे दूं कि लेट y इक्वल्स टू 3, तो वो यहाँ पे y की वैल्यू रख के करता। बट हमें बताओ ज़रूरत है y की वैल्यू की। आप कहोगे कि यहाँ पे 3 रखेगा फिर 9 करेगा, हम तो पहले सीधे ये करेंगे ना और फिर लिख देंगे 9 है, वो 6 है इसका आंसर, ठीक है। तो इसीलिए ये सब ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो ऑब्जर्वेशन से करना आप सीखिए, ठीक है। भले ये सीधे ऐसे पेपर में ना आए, बट डीआई में आपको हेल्प करने वाली है बहुत, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल लिए सब में नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड लिए। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो, अगर इवन हो तो आप क्या करोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप देखो ऊपर देखो, ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिसमें मैंने जो वो लिए हैं वो ऑड इवन लिए हैं। देखो यहाँ 5 ऑड है, ठीक है, देखो फिर से 5 ऑड है, ठीक है। यहाँ पे चलो इवन था तो, बट यहाँ पे प्राइम था ना, तो इसमें तो वो ऑब्जर्वेशन बैठ नहीं रहा था। अब देखो, अब मैंने ऑब्जर्वेशन ली तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, फिर से ऑड आ गया। अब देखो मैंने पहले 3 लिए फिर बाद में 5 लिए, तो इसमें भी ऑड आ गया। तो मैंने अभी तक कोई भी इवन वाला नहीं लिया, तो हम इवन वाला देख लेते हैं। चलो 2 4 6, अच्छा इतने में बताओ, अगर इतने में अगर मैं आपसे एवरेज पूछूं तो आप कहोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा इतने में बताओ, अगर इतने में अगर मैं आपसे एवरेज पूछूं तो आप कहोगे 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच में इधर एक है इधर एक है। अब मैंने एक टर्म और ऐड कर दिया 8, ठीक है, ये हो गए 8। अब मैं आपसे कहता हूँ एवरेज बताओ, तो आप सीधे आप कहोगे इसमें तो कुछ बीच में है ही नहीं, तो आप जाओगे सीधे फॉर्मूले पे। तो मैं फिर से बोलूँगा कि जो बीच वाला टर्म होता है वो होता है एवरेज। आपने कहा कि ये 4 है या 5 है, तो इसके बीच में 5 तो छुपा हुआ है ना, 2 4 के बीच में 3 छुपा हुआ है, 6 8 के बीच में 7 छुपा हुआ है, ठीक है।
अगर आप ये 3 को और 7 को फिलहाल भूल जाओ, ठीक है, तो आप कहोगे अगर ये इधर 2 का पैकेट है, एक ये 2 का पैकेट बना हुआ है, 2 का पैकेट ये बना हुआ है, ठीक है, इसके बीच में कुछ होगा तो वो उसका एवरेज हो जाएगा। तो आप कहोगे 4 और 6 के बीच में क्या है, आप कहोगे 5, तो इसका आंसर कितना हो गया 5। चाहे करके देख लो, 8 + 6 + 4 + 2 अपॉन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, आप कहोगे 4 हैं। तो देखो 6 4 10, 10 और 10 आप कहोगे 20, 20 अपॉन 4 आप कहोगे 5, ठीक है, क्योंकि 5 बीच में छुपा हुआ था। अब चलो एक एग्जांपल और देते हैं, एग्जांपल नंबर 9, ये हो गया एग्जांपल 8। अब एग्जांपल 9 लेते हैं, ठीक है, ले लो 4 6 8 10 12। अगर ये है तो आप बता ही दोगे कि ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो इसका एवरेज हो गया 12 8, ठीक है, बट हम इसमें 8 टर्म ऐड कर रहे हैं 14। देखो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 है तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में कुछ छुपा हुआ होगा, कि 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए। अब 8 और 10 के बीच में क्या छुपा हुआ है, आप कहोगे 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 9, ठीक है। अब केवल ये इवन में नहीं लगता, ऑड में भी लगेगा। देखो 3 5 7, इसका एवरेज कितना होगा 3 5 7 का, आप कहोगे 5, क्यों 5 के इधर भी एक है इधर भी एक है, बट हमें इतना नहीं खेलना ना, हमें तो आगे जाना है इससे। तो हम क्या करते हैं, इसमें बढ़ाओ 9 और इसमें बढ़ाओ 11 और इसमें बढ़ाओ 13, ठीक है, चलो एक और बढ़ा दो। अब बताओ इसका एवरेज कितना है, इन सबको ऐड करते बैठोगे क्या, तो आप कहोगे कि ये 14 नहीं आएगा 15, ठीक है। अगर ऐड करते होगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप कहोगे कि गिन लो ना टर्म्स, 1 2 3 4, ये हो गए 4, 1 2 3 4, आप कहोगे ये भी 4 है, तो बीच में क्या है 7 और 8, 7 और 9 के बीच में क्या होता है, आप कहोगे 8 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 8, ठीक है 8। आप चाहो तो करके देख लो। आप देखो 13 15 कितना होता है 28, 28 और 20 कितना होता है 48, 48 और 12 आप कहोगे 36, 60, 60 और 4 आप कहोगे 64, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो 8 8 का कितना होता है, आप कहोगे 64, तो आंसर कितना आ गया 8, ठीक है। तो हमें केवल इसमें इवन में अगर डिफरेंस सेम हो, अगर इवन नंबर ऑफ वो है ना टर्म्स और डिफरेंस सेम हो, तो हमें बीच का छुपा वाला नंबर ढूंढना होता है बस, ठीक है। चलो एक बड़ा सा एग्जांपल लूँ क्या, एक एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10, सपोज कोई नंबर है 4 8 12। अब इसका वो क्या होगा एवरेज, आप कहोगे 8 है, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो इसका एवरेज हो गया 8, ठीक है। बट हमारी गाड़ी इतने पे नहीं रुकेगी, हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 16, इसको करते हैं 20, इसको करते हैं 24, इसको करते हैं 28। अब इसका एवरेज कितना होगा, आप कहोगे 1 2 3 4, ठीक है, इतने टर्म्स हो गए 4। अब 1 2 3 ये हो गए 3, तो मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे इसको वापिस देखोगे तो 3 टर्म इधर है 3 टर्म इधर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिलहाल इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, ठीक है 16। बट हमारा जो मेन क्वेश्चन है अभी वो ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है 4 8 12 16 20 24 28 32। अब बताओ इसका आंसर क्या है। आप कहोगे कि 4 टर्म ये हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म ये हो गए, तो इसके बीच में क्या छुपा हुआ है। तब तो देखो एक ही नंबर लिखा था ना मैंने, 4 और 6 लिए थे तो 5 ही छुपा हुआ था। अब इसके बीच में क्या छुपा हुआ है आप ये बताओ। आप कहोगे ये 16 है तो 17 18 19, कितने नंबर छुपे हुए हैं 3। अब देखो बीच में कौन है 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। करके देख लो चाहे आप, इन सब का सम करके देख लो आप, कितना हो गया 8 4 12, 12 12 24, 24 और 16 आप कहोगे 30, 30 10 40, ठीक है 40 20 60, 60 और 24 आप कहोगे 84, ठीक है। 80 और 60 बताओ कितना होगा।
आप कहोगे 80 और 60 होता है 140, 140 और 4 144। ऑब्जर्वेशंस कितनी है अपने पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 वन ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, आंसर कितना आ गया? 18। ठीक है, तो ये इतना सिंपल होता है। मैंने आपको किसी भी मेरे ख्याल से दुविधा में नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि मैंने 3 का भी ले लिया। सपोज इसके बीच में हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई नंबर, ये बीच के पैकेट इधर आ गए, उतने ही पैकेट इधर आ गए। अब बीच में आ गया 18 19 20 21। ठीक है, तो अपना नंबर क्या होता? आप कहते हैं ये हो गया 19, और इधर दो है इधर दो है, तो इन्हें छोड़ दो, अपना आंसर हो गया 19। ठीक है, तो इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपका। ठीक है, और अपने एग्जाम में ना इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ उसकी, ठीक है। बट जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो बैंक एग्ज़ाम में कुछ खास इस्तेमाल नहीं होती हैं। अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज जाननी है, ठीक है, तो आपको मेरे को कमेंट में करके बताना पड़ेगा। ठीक है, वरना मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जो आपको ना पता हो। और अगर कहीं यूज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा खुद ही, ये आपको बताइए कि मैं बाकी इन्फॉर्मेशन खुद ही दे देता हूँ। ठीक है, तो चलो एक अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है, 424 है, ठीक, तो आप मेरे को फर्स्ट और सेवन्थ डिजिट का, सेवन्थ नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताओ, सेवन्थ नंबर का। ठीक है, ठीक, अब देखोगे आप कहोगे कि सम कितना है? 524 है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सम अपॉन क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एवरेज होता है। तो ऊपर मैंने 524 बोल दिया था, बट 424 है। 424 अपॉन 8। अब देखो 4 से जा रहा है, 4 वन ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8। अब देखो ये कितना जा रहा है? 53। अब देखो जो भी नंबर होगा उसके इस साइड और उस साइड, सपोज 53 है, ठीक है, 53 के इधर भी और इधर भी बराबर नंबर होंगे। अब देखो ये 8 है, इवन है, तो मैंने कहा था ये छुपा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? ये छुपा वाला नंबर है। ठीक है, तो इसके इधर कितने होंगे? आप कहोगे 3, और 1 2 3 4, 4 इधर होंगे। देखो 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी छुपा वाला नंबर है और इवन है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो मतलब ये क्या होगा? 54 होगा, ये होगा 52। ठीक है, तो अब उसने मुझसे क्या पूछा? फर्स्ट और सेवन्थ का। अगर ये 52 है तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 48, ये कितना आ जाएगा? 46। ठीक है, अब देखो सेवन कितना होगा? आपको कहिए 54 है, तो आ जाएगा 56, 58 और एक 60। तो अब तो आपसे कुछ भी पूछ ले आप सब बता दोगे। तो फर्स्ट नंबर है 46 और लास्ट नंबर है 58, तो इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन पर भी हम नहीं जा रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना हमारे लिए अभी फ़िलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो हम इसके एवरेज के ना 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर इस वीडियो को पाइल अप कर देंगे, क्योंकि लमसम सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। सेट ए ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज़ 176। ठीक है, एक सेट है, सेट ए करके। द स्मॉलेस्ट सम ऑफ द सेट बी ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 13 लेस दैन द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सेट ए। Find the difference between the squares of the smallest term of set A and the squares of the largest term of set B। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑड नंबर है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें लिखा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1 2 3 4। ठीक, अब बोला है कि इनका सम कितना है? 176। तो आपको पता है कि सम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 176 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है कितना? 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, फिर 4 4 ज़ा 16, तो कितना आया अपना नंबर? 44। अब ये क्या है? ये है एवरेज। ठीक है,
अब मैंने आपको कहा था कि जब भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इवन होते हैं तो दो पैकेट बनते हैं, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, और ये वाला जो नंबर आया है एवरेज वाला, ये छुपा हुआ बैठा होगा कहीं, ठीक है। तो अगर ये 44 है, ठीक, तो इससे अगला कौन सा ऑड नंबर होगा, आप कहोगे 45, और इससे पिछला को ऑड कौन सा होगा, आप कहोगे 43। अब मैंने 45 और 43 क्यों लिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। अब ये 45 आ गया है तो ये आ जाएगा 47, ये आ जाएगा 41, ठीक है। द स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ सेट बी ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 13 लेस देन द लार्जेस्ट टर्म ऑफ सेट ए। अब देखो जो अगला सेट बोला है वो कौन सा है, बी, और कितने हैं उसमें एलिमेंट्स, 6 है, ठीक है। और साथ में उसने बोला है कि जो स्मॉलेस्ट टर्म है सेट बी का वो 13 कम है किससे, ए के लार्जेस्ट टर्म से, मतलब लार्जेस्ट टर्म है इसका 47। अब 47 में से आप 13 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे आएगी 34, ठीक है। साइड -3 होता है 4 और 4 -1 होता है 3, तो आ गया 34, ठीक है। और इसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव है तो नेक्स्ट आएगा 35, फिर आएगा 36, फिर आएगा 37, 38 एंड 30। तो अगर ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव है तो नेक्स्ट आएगा 35, फिर आएगा 36, फिर आएगा 37, 38 एंड 39, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ सेट ए। अब सेट ए का स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है, आप कहोगे कि ये है 41, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट टर्म ऑफ सेट बी का लार्जेस्ट टर्म है 39। तो इन दोनों के स्क्वायर का हमें डिफरेंस बताना है। ये कितना आ जाएगा, 41 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर। आपको ये वाली आइडेंटिटी याद होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। अब देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, आप कहोगे 40 से एक ज़्यादा है, ये 40 से कम है, मतलब 80 आ गया, ठीक है। अब माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 160, इसका आंसर कितना आ गया 160, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ 4 consecutive even number is 301 more than the sum of 3 consecutive odd numbers, ठीक है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, 4 consecutive even number बोला है, तो मतलब 1 2 3 4। अब जिसका सम है ना, इसका सम जो है वो किससे ज़्यादा है, अगली जो 3 नंबर की ऑड सीरीज है ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोले हैं, देखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड, इससे ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, आपको कहोगे 301, तो इसका सम से ज़्यादा है, ये है 301 प्लस ये वाला सम, ठीक है। आगे बोलता है इफ़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट इवन एंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर इज 63। अब लार्जेस्ट इवन ये होगा और लार्जेस्ट ऑड ये होगा, क्योंकि सीरीज यही थी ना, 4 नंबर की थी इवन और 3 की थी ऑड, इनका सम कितना है 63। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे टोटल है 63, इवन हो गया x, तो ऑड कितना होगा, आप कहोगे 63 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दो 63 माइनस एक्स, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो मतलब इसका और इसका हमको क्या ढूंढना है, सम ढूंढना है। तो देखो अगर ये x है तो इवन सीरीज है, तो x -2 हो जाएगा, ये दो कम होते चले आएंगे ना, ये हो जाएगा x -4, ये हो जाएगा x -6। अब ये ऑड सीरीज चल रही है, तो ये कितना आ जाएगा 63 माइनस एक्स -2, मतलब 61, ठीक है। 61 माइनस एक्स, देखो यही है ना, 63 माइनस एक्स -2, 63 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 61 माइनस एक्स, तो कितना आ गया 61 माइनस एक्स। अब इसमें से और 2 माइनस कर दो, कितना आएगा 59 माइनस एक्स। अब इन दोनों का सम ही तो पूछा है ना हमसे, तो ऐड कर दो, कितना आएगा x -6 प्लस 59 माइनस एक्स,
देखो x से x गया, 59 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 53। तो इसका आंसर कितना है 53। तो इसका मतलब क्या है, हमको तो इस वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर देखो अगर वो हमसे डिफरेंस पूछता ना तो हम इसको इसकी जरूरत पड़ती। पूछो अगर सेम ही क्वेश्चन में वो डिफरेंस पूछता तो x-6 डिफरेंस कितना आता 59 माइनस एक्स आता है। ठीक है, तो ये कितना था x-6 माइनस 59 प्लस एक्स। देखो अब यहाँ भी प्लस है एक्स, यहाँ भी प्लस है, तो कितना आ गया 2x माइनस कितना, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो बताओ 9×6 = 15 होते ना 65। अब x की वैल्यू हम कहाँ से लाते, तो x की वैल्यू लाने के लिए हमको जो सम वाली चीज़ें रखी थी ना उसकी हेल्प लेनी पड़ती। ये भी करके दिखा देता हूँ, इसको ले लेते हैं पार्ट पी। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका सम कितना है 301, ज़्यादा किससे, ऑड वाली से। अब इवन वाली का सम कितना है, आपको होगा ये x है, टोटल हो गए 4x। ठीक है, अब इन सब का सम कितना हुआ, ये -6 ये -4 मतलब -10 और -2 -12। ठीक है, -12। और ऑड का सम कितना होगा, आप कहोगे ये है 53, आप कहोगे ये है 63, ये है 61 और ये है 59, सब 60 के आसपास है ना। तो तीनों का सम 60 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब ये 60 से एक ज़्यादा है, ये 60 से कम है, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, अभी कितना ज़्यादा 60 से 3, तो कितना आ गया 183। मेरे ख्याल से ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 60 लिया मैंने एक नंबर, ठीक है, ये 59 है, ये 61 है, ये 63 है, ये -1 है 50 से, 60 से -1 करोगे तो ये आ जाएगा, ये +1 करोगे 60 में तो ये आ जाएगा, ये कितना आ गया 3। ठीक है, अब देखो इसकी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 टर्म है इसलिए आ गया 180। अब ये वाला प्लस ये वाला माइनस ख़त्म हो गया, कितना बचा +3, तो कितना आ गया 183। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ये जो सम है ये इस वाले सम से 301 ज़्यादा है, मतलब 4x - 12 = 183 - 3x + 301, ये बोला ना इसने क्वेश्चन में, तो सॉल्व कर लो। देखो -4x है, उसको इस साइड ले जाओ, कितना आ जाएगा 7x। ठीक है, अब ये कितना है +301 और ये क्या है कितना है -12, ये भी इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 301 + 12 + 183। तो इनको ऐड कर लो, देखो 3 तो 5 और 1 6। ठीक है, अब देखो 8 और 1 9, आ गया 9। ठीक, 3 और 1 4, 496। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आप कहोगे 7 7 जब, देखो ये नंबर जो है पूरा एब्सोल्यूट में कट नहीं रहा। अगर फॉर एग्जांपल ये 302 होता, ठीक है, सम केवल कट जाए इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 302 होता तो ये कितना आ जाता 397, तो ये कितना आ जाता 497, 497। तो ये कितना होता 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती 71। ठीक, अब उसने हमसे क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस कितना था 2x - 65, यही था ना ऊपर जो हमने निकाला था। तो वैल्यू पुट कर दो, 2x की वैल्यू है 71 - 65, तो कितना जाता 70 का दुगना कितना होता है 140 और 1 का दुगना 2, तो 142 - 65। ठीक, 12 में से 5 गया आपका हो गया 7, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता 77। बट तब है जब हम डिफरेंस पूछ रहा होता हमसे। ठीक है, सब में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और ये अपने इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो आएगी पार्ट 2 कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। क्या बोलता है, 4 इवन नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ डी। तो उसने क्या बोला है कि 4 इवन नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4, और सबका जो डिफरेंस है वो कितना है 6 है। ठीक, आगे बोलता है द एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर इज 31। अब इन नंबर का क्या एवरेज है 31। तो मैंने आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो तो क्या होता है कि पैकेट बनता है, और इन पैकेट के बीच में एक छिपा हुआ नंबर बैठा होता है, वो क्या है यहाँ पे 31 है। अब देखो बीच वाला नंबर 31 है, तो इससे पहले क्या होगा 32, और इससे जस्ट पहले क्या होगा 30। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 6 है, आप कहोगे नहीं इनका तो क्या है 2 है। तो अगला कौन सा आएगा इवन नंबर, आप कहोगे 34, और ये कितना आएगा 28। अब देखो इनका डिफरेंस 6 है, आप कहोगे बिल्कुल,
34 में से 28 जाता है तो कितना बचता है 6। तो मतलब ये हो गया आपका 28 और ये हो गया आपका 34। ठीक है, अब हमें सारे नंबर मिल जाएंगे, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ टू ऑड नंबर इज 36। देखो उसने क्या बोला है कि दो ऑड नंबर है, ध्यान से पढ़ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नहीं बोला। तो मानो कि ये ए है और ये बी है, तो इनका उसने हमको क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है। ठीक है, ए प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 36। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, कभी कॉन्जिक्यूटिव के चक्कर में इसको तुम 18 मान के फिर 17 19 कर दो, उसने कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोला। तो 36 इंटू 2 कितना होता है 72। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बोलता है फाइंड द सेकंड ऑड नंबर इफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द फर्स्ट ऑड नंबर। वो कह रहा है कि अगर जो ए है, ए से 9 ज़्यादा है, कौन सा नंबर, इसका स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब देखो ये 28 है, डिफरेंस कितना है 6 का, तो ये नंबर कितना जाएगा 22। ठीक है, अब उसने बोला है जो पहला ऑड नंबर है, ए जो है, मैंने माना ए जो है वो फर्स्ट ऑड नंबर है और बी जो है वो सेकंड ऑड नंबर है। ठीक है, वो बोल रहा है ए जो है वो 22 से कितना कम है, 9 कम है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12 में से 9 गया 13। ठीक है, 13 आ गया ये। तीन और 2 का 1, तो कितना आ गया, एक की वैल्यू आ गई 13। तो इस इक्वेशन में रख दो, इस वाली में। अब ए प्लस बी 72 है, तो 13 प्लस बी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 72। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 12 में से 3 गया 9, 6 में से 1 गया 5, तो इसका आंसर कितना हो गया 59। ठीक है, तो इस क्लास का ये था एंड। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ठीक ठाक से समझा दिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक, तो इसकी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन फंसे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको भेज दीजिएगा। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, रिटर्न सॉल्यूशन चाहिए होगा तो रिटर्न सॉल्यूशन मिलेगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो वही है जो वाईटी का नाम है, और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है इस समय। ठीक है, बिना स्पेस दिए सर्च कर लेना। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ है ये भी यहीं मिलेगी, और जो अपनी डीआईवाई लगाते हैं मेंस की प्री की पजल्स, उन सब की पीडीएफ यहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड जय हिंद।